विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। मानव के सारे संशयों का विनाश हो जाता है। हमारी और आपकी कठिनाई इस विज्ञान के युग में है कि जहां मानव को श्रद्धा होनी चाहिए वहां संशय हो गया है, और जहां संशय होना चाहिए वहां श्रद्धा हो गई। यह संसार परिवर्तनशील है। इस विचार में मानव को किंचित मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए। और परमात्मा सदा ही अविनाशी है, अव्यय है, सदा सारे संसार का रक्षक है, हम सब लोगों का शरणदाता है, आश्रयदाता है। ऐसे परमात्मा के संबंध में हमारी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। परिवर्तनशील संसार के प्रति श्रद्धा और अविनाशी परमात्मा के प्रति संशय, यही इस समय की सबसे बड़ी कठिनाई। जिस सत्य के द्वारा लोगों ने अपने जीवन की सारी समस्याओं को समाधित कर परमपिता परमात्मा की दिव्य कृपा का अनुभव करते हुए जीवत्व का बोध निरंतर जागृत रहने पर भी साधना के द्वारा जीवत्व और ब्रह्मत्व के एकाकार अवस्था को, मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म ही हूं, इस बात की सिद्धि इस संसार में बहुत लोगों ने प्राप्त की और अपनी सारी परिच्छिन्नता का विस्मरण किया और भक्ति के मार्ग से चलते हुए अपने सारे पापों को प्रायश्चित्तों के द्वारा दग्ध करते हुए जीवन को शुद्ध और निर्मल बनाने का प्रयत्न किया है। पवित्रता आध्यात्मिक दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है और उस पवित्रता के द्वारा परमात्मा प्रसन्न होते हैं, ऐसा आपने सभी संतों के अनुभव और उनकी पवित्र वाणियों से श्रवण किया ही होगा। हम भगवान को बहुत वस्तुएं अर्पित करते हैं, बहुत अच्छी बात। श्रीनाथ द्वारा में जाकर जो उनको सुंदर 56 भोग लगाते हैं, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जो लोग अन्य देवताओं के लिए सुंदर नीलांबर पीतांबर परिधान समर्पित करते हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। ये सब कुछ समर्पित करने के बाद मेरी और आपकी एक बड़ी कठिनाई कि कभी एकांत में बैठकर भगवान से ये पूछते नहीं कि आपको जो कुछ हम दे रहे हैं आप उससे पूर्ण प्रसन्न हैं क्या? आप परिवार में तो लोगों को पूछ लेते हैं कि जो मैंने भोजन बनाया आपको अच्छा लगा कि नहीं, और परिवारी जन अपनी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति आपको जरूर बता देते हैं, और जिससे आप भविष्य में सावधान भी हो जाते हैं कि कौन सी वस्तुएं हमें बनानी चाहिए और कौन सी नहीं। लेकिन परमात्मा को यह सब अर्पित करने के बाद मानव का अहम अपने आप कहता है कि मैंने बहुत कुछ अर्पित किया, और अपने उस अहम में तृप्त होता मानव परमात्मा से कभी एकांत में प्रणत होकर, विनयी होकर, शरणापन्न होकर पूछने का प्रयत्न नहीं कर पाता है कि भगवान आपको क्या अच्छा लगता है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम भगवान से पूछें और तुरंत तो उत्तर मिल जाए, ऐसी हमारी साधना नहीं। परमात्मा से पूछने के लिए पहले तो व्यक्ति तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि भगवान का हम बहुत आदर करने पर भी भगवान को बहुत समय कहां दे पाते हैं। यदि किसी संत को, किसी विद्वान को, किसी अतिथि को आप भोजन कराएं तो आप बड़े अच्छे हैं, आप 45 मिनट 40 मिनट तक उसको भोजन कराते हैं। लेकिन आप बहुत अच्छे भक्त हैं कि बहुत त्वरा में होते हैं, और आपके घर के लोग कहते हैं जल्दी जल्दी करो क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। आप नियमों का पालन करने वाले लोग इसलिए कहते हैं बिना भोग लगाए भोजन नहीं मिलेगा, और तुरंत आप जाके भगवान के पास थाली रखते हैं। जब तक भगवान तैयार हों कि इसमें देखें तो सही कि क्या क्या लेने योग्य है, तब तक तो आप घंटी बजाकर थाली उठा के चले जाते हैं। आप शायद नहीं करते होंगे, मुझे मालूम नहीं। मैं निवेदन यह करता हूं कि भगवान के पास बैठकर थोड़ी शांति के साथ भोग लगाइए, पूजा करिए,
और उस समय में संसार का विस्मरण जरूर होना चाहिए।